नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जुलाई एग्जामिनेशन 2026 की बात करेंगे। बीए पार्ट एग्जामिनेशन, बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेमेस्टर होगा आपका 2 और इसमें विषय का नाम होगा पंच महाभूत। क्या होगा? पंच महाभूत। पेपर कोड होगा CIN02। क्या होगा? CIN02। ये क्लास नंबर हमारी 2 होगी। कौन सी होगी? दूसरी क्लास होगी। एक क्लास पहले करवा दी गई है, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास देखने के बाद में ये दूसरी क्लास ज़रूर देखें। परीक्षा आपकी 25 अगस्त को है। कब है? 25 अगस्त को। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन को। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। 100% आने की गारंटी दे सकता हूँ मैं। एक क्लास हो गई है, ये दूसरी क्लास है। इन दोनों क्लासों में से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने की संभावना नहीं है। पंच महाभूत किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकृति के 5 मूल तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंच महाभूत कहा जाता है। शारीरिक सक्रियता क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर आप चैनल एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको। देखिए, शारीरिक सक्रियता शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखने और निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए आप कि पंच महाभूतों का जीवन शैली से क्या संबंध है? पंच महाभूतों की अवधारणा प्रकृति और मानव जीवन के संबंध को समझने में सहायता करती है तथा प्राकृतिक जीवन शैली के महत्व को स्पष्ट करती रहती है। जीवन शैली के रोगों से बचाव का एक उपाय लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियां जीवन शैली से जुड़े रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकती हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप कि विषम आहार क्या है? ऐसा आहार जो मात्रा, समय, प्रकृति या संयोजन की दृष्टि से शरीर के लिए उचित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम आहार कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षण का एक उपाय लिखिए। संतुलित एवं उचित आहार का सेवन स्वास्थ्य रक्षण का महत्वपूर्ण उपाय होता है। अगला प्रश्न देखिए आप कि आहार का स्वास्थ्य में क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि आहार का स्वास्थ्य में क्या महत्व है। उचित आहार शरीर को ऊर्जा, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है तथा शरीर की जो सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने में सहायता करता है। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नियमित दिनचर्या शरीर की सामान्य गतिविधियों को व्यवस्थित रखने और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए आप पंच महाभूतों के नाम लिखिए। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रश्न ये था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को क्या कहते हैं? पंच महाभूत कहते हैं। याद करके जाना। 2 क्लास हुई है हमारी। पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इसमें से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। पंच महाभूतों का अध्ययन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पंच महाभूतों का अध्ययन प्रकृति और मानव शरीर के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेपर मैं बना रहा हूँ। ये पहले प्रश्न आ रखे हैं ना पेपरों में, वही हैं। उनमें से 60 के पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। 2 क्लासें हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने की संभावना नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पंच महाभूतों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पंच महाभूत की अवधारणा के अनुसार भौतिक जगत तथा मानव शरीर को 5 मूल तत्वों से संबंधित माना जाता। कौन कौन से? कई बार बता चुका हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रत्येक तत्व के अपने विशिष्ट गुण माने गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इन तत्वों के प्राकृतिक रूपों को स्वास्थ्य के संदर्भ में समझा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए आप कि पृथ्वी और जल तत्वों में
अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी तत्व मुख्यतः स्थिरता, कठोरता और घनत्व से संबंधित माना जाता है। किससे? स्थिरता, कठोरता और घनत्व से संबंधित माना जाता है, जबकि जल तत्व तरलता, प्रवाह और नमी से संबंधित है। पृथ्वी ठोस ताका तथा जल तरलता का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पंच महाभूतों की अलग अलग विशेषता हैं। पृथ्वी और जल में अंतर आपको बताना है तो इस प्रकार से बताना। अगर वायु और जल में अंतर करें तो आप कैसे करोगे? जीवन शैली के रोगों में आहार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, आहार स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार है। अत्यधिक असंतुलित भोजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जोखिम बढ़ा सकता है। इसके विपरीत संतुलित एवं पौष्टिक भोजन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। इसलिए जीवन शैली जो संबंधित स्वास्थ्य संरक्षण में उचित आहार महत्वपूर्ण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, अगला प्रश्न होगा हमारा, मोटापे के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मोटापे के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अत्यधिक कैलोरी वाला भोजन करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी होना, अनियमित दिनचर्या और कुछ आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारण इसके जोखिम से जुड़े हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन और नियमित गतिविधियां इसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बी के एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। देखिए भाई साहब, मधुमेह और जीवन शैली के संबंध बताइए। 20 में मधुमेह के कुछ प्रकारों के जोखिम में अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा जैसे जीवन शैली संबंधी कारक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली का संबंध समझाइए। उस रक्तचाप के जोखिम पर आहार, शारीरिक गतिविधि, वजन, तनाव और अन्य जीवन शैली कारकों का प्रभाव पड़ सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि विषम आहार के कारणों को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। अनियमित समय पर भोजन करना, आवश्यकता से अधिक या बहुत कम भोजन करना तथा भोजन के अनुचित संयोजन जैसी स्थिरता विषम आहार से संबंधित हो सकती है। इसलिए भोजन की मात्रा, समय और प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक होता है आपका। अगला प्रश्न देखिए आप, स्वास्थ्य रक्षण में उचित आहार की भूमिका बताइए। उचित आहार शरीर की ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करता है। संतुलित आहार कहलाता है। अब देखिए, संतुलित आहार शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने और स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। अगला प्रश्न देखिए आप, स्वस्थ जीवन के लिए पथ्य एवं अपत्य का ज्ञान क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद करके जाना ही। पथ्य एवं अपत्य का ज्ञान व्यक्ति को ये समझने में सहायता करता है कि कौन सा आहार और व्यवहार स्वास्थ्य के अनुकूल है और कौन सा नहीं। इससे व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन शैली में उचित विकल्प चुन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला खंड देखिए आप, खंड सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 4 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एजुकेशन नगरी को। हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिलती रहेगी आपको हर समय। और टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए आप, पंच महाभूतों का, एक मिनट है ना, हाँ, पंच महाभूतों का विस्तृत परिचय देते हुए उनके प्रमुख कारणों को समझाइए। पंच महाभूत प्रकृति के 5 मूल तत्वों की अवधारणा है।
इनके आप नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपको पता है। आगे देखिए, पृथ्वी स्थिरता, कठोरता और घनत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जल तरलता, प्रवाह और नमी से संबंधित है। अग्नि ताप और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित मानी जाती है। वायु गति, संचरण और हल्केपन का प्रतिनिधित्व करती है। आकाश स्थान या अवकाश का प्रतीक है। इस प्रकार पांचों तत्वों के अलग अलग गुण माने जाते हैं और इन्हें प्रकृति तथा मानव शरीर के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखिए आप, हाँ, अगला प्रश्न होगा आपका, पंच महाभूत और मानव शरीर के पारस्परिक संबंध की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव शरीर प्रकृति से निरंतर जुड़ा रहता है। पंच महाभूत की अवधारणा के अनुसार शरीर की विभिन्न संरचनाओं और क्रियाओं को 5 तत्वों के संदर्भ में समझाया जाता है। पांचों ही आपको पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अवधारणा से जुड़ा रहता है। मानव शरीर के स्वास्थ्य को समझने के लिए प्रकृति के साथ उसके संबंध को समझना आवश्यक माना जाता है। प्रकृति चिकित्सा इसी प्राकृतिक संबंध को विशेष महत्व देती है। अगला प्रश्न देखिए आप, पंच महाभूतों की प्राकृतिक चिकित्सा में भूमिका का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के प्राकृतिक साधनों को स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण मानती है। पंच महाभूतों से संबंधित प्राकृतिक साधनों का अध्ययन इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। पृथ्वी से मिट्टी चिकित्सा, जल से जल चिकित्सा, अग्नि से सूर्य किरण चिकित्सा, वायु से वायु चिकित्सा, आकाश से उपवास को संबंधित करके आगे के पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है। इसलिए पंच महाभूत प्राकृतिक चिकित्सा की आधारभूत अवधारणा में से एक है। ये क्वेश्चन है ना, ये पहली क्लास में करवा रखा है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, पथ्य अपत्य विषम आहार का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पथ्य एवं आहार या आचरण है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। ये शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा और उचित समय पर लिया जाता है। अपथ्य वह आहार या आचरण है जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है और व्यक्ति के लिए अति अहितकर हो सकता है। विषम आहार ऐसा आहार है जो मात्रा, समय, प्रकृति या संयोजन की दृष्टि से उचित नहीं होता। ये तो मेन लाइनें लिख रखी है, आप इसको मतलब 500 शब्द में लिखना है क्वेश्चन, तो आप इसको बड़ा भी लिख सकते हो, इसके अनुसार लिख सकते हो। पथ्य किसे कहते हैं, परिभाषाएं ऊपर दे रखी है और ये हेडिंग दे रखी है, इसके अनुसार आप इसको बड़ा भी सकते हो। ये हेडिंग है, इसके अनुसार मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा ना हो, उस हिसाब से आप याद कर सको, उसके हिसाब से। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को पथ्य आहार और प्राथमिकता देनी चाहिए और अपथ्य का अनुचित आहार से बचना चाहिए। अगला प्रश्न होगा आपका, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये हेडिंग लेके आया हूँ मैं, जो याद करने में आपको समस्या ना हो, बड़ा के आप आंसर लिख सकते हो। ये लगभग 200 शब्दों में है, आपको 300 शब्द और इसमें ऐड करने हैं, आपके अनुसार करने। स्वास्थ्य रक्षण में आहार एवं दिनचर्या में महत्व को समझाइए। तो देखिए आप, महत्व, आहार शरीर को ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों उपलब्ध कराता है। संतुलित आहार शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास और कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार नियमित दिनचर्या से भोजन, नींद, कार्य और विश्राम का उचित क्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षण के लिए उचित आहार के साथ नियमित व्यवस्थित दिनचर्या भी महत्वपूर्ण होती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न किस प्रकार से करना है, ये प्रश्न है आपको 500 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में लिखना, 500 शब्द में लिखना। तो ये क्वेश्चन आपको हेडिंग दे रखी है, आप देख सकते हो 3 हेडिंग दे रखी है इसमें, इसके अनुसार आपको बड़ा आंसर लिखना है। ये आप देख सकते हो, ये 200 शब्द में लिख रखा है, आपको 300 शब्द और मिला के लिखने, आपके अकॉर्डिंग लिखने, क्योंकि मैं उस हिसाब से लेके आया हूँ जो आपको याद होने में कुछ समस्या ना हो। बड़ा आंसर आपको याद नहीं होता है, आपको अगर इतना क्वेश्चन याद है आंसर का, तो आप बड़ा भी इसका लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।